आज की हमारी जो बात है वो माइक्रोसॉफ्ट डॉस का पहला लेक्चर है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डॉस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज हो, उसके हमारे पास तीन तरह के यूजर इंटरफेस होते हैं। व्हाट इज यूजर इंटरफेस? यूजर इंटरफेस इज द वे ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन करवाने का ज़रिया यूज़र इंटरफेस कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो होती हैं इनमें तीन तरह के यूज़र इंटरफेस है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, लाइक ये आप देख रहे हैं, ये आइकन्स बने हुए हैं, बटन्स बने हुए हैं, पिक्चर्स बनी हुई हैं। ग्राफिक्स के ज़रिए आप विंडोज़ के पोर्शन को इस्तेमाल करें, दैट इज़ नोन एज GUI। दूसरा होता है MDI मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। यहाँ जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ डेस्कटॉप पे तो आपके सामने ये एक लिस्ट ऑफ कमांड्स बाहर आ रही है, दिस इज नोन एज मेन्यू। तो इस विंडोज को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है MDI और तीसरा है CDI कमांड ड्रिवन इंटरफेस। तो MS DOS जो है ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कमांड ड्रिवन इंटरफेस है। तो अभी हमारे पास जो बात हुई कि हमारे पास यूज़र इंटरफेस कौन से होते हैं, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, MDI और CDI, ठीक है, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस और कमांड ड्रिवन इंटरफेस। इसको CMI भी कहते हैं, कमांड मोड इंटरफेस, ठीक है। अब आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है इसके ये जो ग्राफिकल, मिसाल के तौर पे मैं ये एक आइकन पे डबल क्लिक करता हूँ, ये जो प्रोग्राम ओपन हो रहा है इसकी बैक पे भी डॉस ही काम कर रहा है, ठीक है। ये जो मैं राइट क्लिक करके मेन्यू में रिफ्रेश करता हूँ तो ये रिफ्रेश करने के लिए भी बैकग्राउंड में डॉस काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि GUI और MDI को चलाने के लिए पीछे CMI का इंटरफेस काम कर रहा है, नॉन ग्राफिकल इंटरफेस काम कर रहा है। अगर ये ना हो तो हम इन ड्राइव्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ये कमांड्स काम नहीं करेंगी, यानी कि हमारी विंडोज फेल हो जाएगी, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने डॉस दिया हुआ है, दूसरी तरफ आ जाए तो आपके पास लिनक्स है, लिनक्स वालों ने शेल दिया हुआ है, टर्मिनल दिया हुआ है। कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक की बात करें तो उन्होंने भी एक कमांड ड्रिवन इंटरफेस दिया हुआ है, ठीक है। तो हर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कमांड मोड इंटरफेस लाजमी होता है, ठीक है। इसके बगैर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करता। अब डॉस को हम डॉस प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। क्यों प्रॉम्प्ट कहते हैं? मिसाल के तौर पर जब हम इसके ज़रिए हम किसी भी ड्राइव को एक्सेस करते हैं, मिसाल के तौर पे फ्लॉपी ड्राइव को खोलना है तो हम ऐसे लिखेंगे A प्रॉम्प्ट, ठीक है। फ्लॉपी ड्राइव का दूसरा प्रॉम्प्ट भी है, इसको कहते हैं B प्रॉम्प्ट, ठीक है। इस वक्त मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आपको माई कंप्यूटर पे लेके जाता हूँ तो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, इनके आगे प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं, C प्रॉम्प्ट, D प्रॉम्प्ट, E प्रॉम्प्ट। और जब मैं ये डबल क्लिक करता हूं तो डॉस मुझे प्रॉम्प्ट के जरिए ये खोल के देता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के जो प्रॉम्प्ट शुरू होते हैं वो C से शुरू होते हैं, C के बाद हमारे पास D प्रॉम्प्ट है, D प्रॉम्प्ट के बाद हमारे पास E प्रॉम्प्ट, F प्रॉम्प्ट, जो भी आए, जितनी पार्टीशंस होंगी उतने प्रॉम्प्ट बने हुए आपके सामने डिस्प्ले। आफ्टर CDE आपके पास CD-ROM का प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी ड्राइव को डॉस के जरिए एक्सेस करने के लिए उसका प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हम डॉस प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। अब डॉस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारे पास तो GUI भी है, हमारे पास तो CDI भी है। तो हमारे पास किसी चीज़ का भी
जनरल इस्तेमाल इसके बता रहा है कि सोर्स कोड खोलना हो, ठीक है, तो हमें डॉस चाहिए होगा, ठीक है, कि किसी भी प्रोग्राम के बैक पे क्या प्रोग्रामिंग की गई है, ठीक है। इसी तरह तो डॉस विंडोज के मुकाबले में ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा फास्ट है। बहुत सारे लेगेसी सिस्टम्स डॉस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डॉस एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है, और हर वर्जन के लिए कंपैटिबल है। क्लासिकल कंप्यूटर गेमिंग जितनी भी है वो डॉस बेस्ड है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन आप पढ़ेंगे वो भी डॉस बेस्ड है, ठीक है। अब ये तो हो गया जी हमारे पास आम डॉस का ये इंटरफेस और आम इस्तेमाल हो गए, ठीक है। हम हार्डवेयर के लिए क्यों डॉस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट डॉस जो है विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में उसको पावर शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर शेल। हम जी इस डॉस को हार्डवेयर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमारा मकसद तो हार्डवेयर से है इस वक्त, ठीक है। तो जब कभी हम अपनी हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग करते हैं उस वक्त हमें डॉस चाहिए होता है। जब हम किसी पार्टीशन को फॉर्मेट करना चाहते हैं हमें डॉस चाहिए होता है। हमारा कोई डेटा लॉस हो गया है, रिकवरी करना चाहते हैं, हमें डॉस चाहिए होता है। हमने डेटा का बैकअप करना है, हमें डॉस चाहिए होता है। हमारी हार्ड डिस्क पे वायरस लग गया है, हमें डॉस चाहिए होता है। हमारी हार्ड डिस्क के सेक्टर्स बैड हो गए हैं, बैड सेक्टर्स के रिमूवल के लिए भी हमें डॉस चाहिए होता है, ठीक है। तो जितने प्रोफेशनल कंप्यूटर हार्डवेयर का काम है उसके लिए हमें क्या चाहिए? डॉस चाहिए। इसलिए आपका हार्डवेयर में काम करने के लिए डॉस से वाकिफ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया जी डॉस के यूजेस, ठीक है। अब डॉस तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट के हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है, ठीक है। तो हमें कहते हैं जी आपका ओरिजिनल जो डॉस कोड बेस्ड है, ठीक है, तो इसकी रिपोजिटरी हमें कहाँ से मिलेगी जी? ये गिटहब से हमें मिल जाता है। गिटहब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से माइक्रोसॉफ्ट अपनी पब्लिशिंग करता है, ठीक है। खैर उसकी हमें ज़रूरत नहीं, डॉस के बगैर विंडोज़ नहीं चलती, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट की हर विंडोज़ में डॉस होता है, फ्री वर्जन होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 1981 में एक डॉस आया था, ठीक है, डॉस वर्जन 3.0, ठीक है। 1982 में एक डॉस आया था। बहरहाल जी असली डॉस आपका शुरू हुआ 95 से, जब आपकी विंडोज़ 95 आई, डॉस 4.0, ठीक है। विंडोज़ 97 में भी डॉस 4.0 का इस्तेमाल किया गया। आगे चले जाएं, विंडोज़ 98 आ गई, उसमें डॉस 5.0, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2000, 2003, इन सब में डॉस वर्जन 5.0 और 6.0 इस्तेमाल हुए। फिर विंडोज़ 7 आ गई, उसके साथ डॉस 7.0 इंट्रोड्यूस किया गया। विंडोज़ 8 के साथ भी डॉस 7.0 ही इस्तेमाल हुआ। अभी विंडोज़ 10 और 11 के साथ डॉस 10.0 इस्तेमाल हो रहा है, लेटेस्ट वर्जन। अब डॉस हमारे पास कैसे ऑपरेट किया जाता है, डॉस की कमांड्स कैसे काम करती हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाऊंगा आज। यहाँ स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ जाके आप सिंपल टाइप करेंगे CMD, तो सामने लिखा हुआ आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने MS DOS का इंटरफेस कमांड प्रॉम्प्ट का आ जाएगा। यहाँ इस वक्त देख रहे हैं लिखा हुआ है C ड्राइव यूजर्स और मेरा नाम लिखा हुआ है जी। इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट। डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट से बाहर कैसे आना है? सिंपली लिखेंगे CD / एंटर करेंगे। डॉस से कमांड प्रॉम्प्ट से आपको
डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट से निकाल के ले आया और आप सीधे अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव पर पहुंच गए। मैंने देखना है इस सी ड्राइव में क्या स्टोर किया गया है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा dir लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज देखने के लिए एंटर किया तो मुझे शो कर रहा है मेरी सी ड्राइव के ऊपर इस वक्त 2 फाइलें हैं और 12 फोल्डर्स हैं और उन सब की लिस्ट मेरे सामने है। बाय डेट उसने उसको अरेंज भी किया हुआ है। अब मैं कहता हूँ नहीं, मैंने सी तो देखनी नहीं थी, मैंने तो डी देखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डी फुल कॉलन लिख दूंगा, डी फुल कॉलन एंटर, तो मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, क्या बन गया, डी ड्राइव बन गया। अब मैं करता हूँ dir एंटर, तो मेरी डी ड्राइव के ऊपर बहुत सारा डेटा है, ये देखें सारा दिखा रहा है। ठीक है, ये कह रहा है जी 48 फाइलें हैं, 21 फोल्डर हैं। ठीक है, मैं ई कॉलन करता हूँ dir, तो ये मेरी ई ड्राइव का डेटा 23 फाइल्स 23 फोल्डर्स। एफ कॉलन dir, ये मेरी एफ ड्राइव का डेटा जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी ड्राइव के कंटेंट को आप सिंपली dir कमांड से देख सकते हैं। अब मैं सी से डी में गया, डी से ई में गया, ई से एफ में आ गया, मैंने रिटर्न होना है सी में, मैं लिखूंगा सी शिफ्ट कॉलन एंटर, तो मैं कहाँ पे वापस किस में आ गया, सी ड्राइव में। तो डॉस को खोला, डॉस के अंदर ड्राइव्स को चेक किया। अब मैं चाहता हूँ मैं डॉस को क्लोज कर दूँ, जस्ट लिखूंगा EXIT एग्जिट एंटर,